हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज से हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग श्योर सक्सेस एक सीरीज चलाएंगे जिसमें दिसंबर 2021 से लेकर टिल द एग्जाम डेट तक जितना भी करंट अफेयर्स का हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो एक रिवीजन के तौर पे पूरा का पूरा खत्म करा दिया जाएगा। इससे पहले करंट अफेयर्स मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, हैंड रिटेन नोट्स भी दे दिया है, सेक्शनल करंट अफेयर्स भी दे दिया है, एमसीक्यू मंथली करंट अफेयर्स भी दे दिया है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और रिवीजन में जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा पूरे दिसंबर से स्टार्ट करके सितंबर 2022 तक हम लोग जाएंगे और उसके बीच का हर एक क्वेश्चन, मतलब कि अगर श्योर सक्सेस सीरीज को आप अच्छे से अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो समझ लेना कि इसके बाद आपको करंट अफेयर्स कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बशर्ते जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको डिटेल में हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जैसे आज का करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसमें करीबन करीबन 60 to 65 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। वो हर एक चीज जो भी मैं बताऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट हो या जो भी हो, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वीडियो में ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा और आपको कोशिश करना है कि जितने भी क्वेश्चन है सबको जल्दी से जल्दी आंसर कर दे, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो सके। और ये श्योर सक्सेस से डेली बेसिस पे चलाया जाएगा। जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको डेली बेसिस पे उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज प्रपोज टू बी डेवलप इन विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस या फिर साउथ कोरिया? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये सारा क्वेश्चन मैं पहले ही करवा दिया हूं, ठीक है, तो फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। एक कब तक हो जाएगा, तो 2025 तक इसे काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो साउथ कोरिया के द्वारा फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी जो है 2025 तक बना दिया जाएगा। और इसका जो मेन रीजन है, क्योंकि वहां पर जो है सी लेवल डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। बात करें साउथ कोरिया का, तो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो क्या है, तो साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल, ठीक है। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। एकदम डिटेल में याद रखना चाहिए इससे, ये मैं बार बार इसलिए बताता हूं तो आपको याद हो जाए। यहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है यून सोक योल, ठीक है, यून सोक योल। और यहां का जो करेंसी है साउथ कोरिया का वो है वॉन। तो इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटेल में हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द विनर ऑफ द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म 2022? ठीक है, श्रीनिवासन जैन एंड मरियम अलावी, लक्ष्मी सुब्रमण्यन एंड भानु प्रकाश चंद्रा, मरियम अलावी या फिर बोथ ए एंड बी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग। एकदम कंफर्म रहो, श्योर सक्सेस सीरीज को फॉलो करो, गारंटी के इसके बाद करंट अफेयर्स तुम्हें कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी। श्रीनिवासन जैन, मरियम अलावी और लक्ष्मी सुब्रमण्यन, भानु प्रकाश चंद्रा, ये जो है एनडीटीवी से रिलेट करते हैं, ये दोनों एनडीटीवी से। और ये जो है द वीक से रिलेट करते हैं, ठीक है, द वीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2020 का, ठीक है, 2020 का इंडियन अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म किसे मिला था, तो मिला था रितिका चोपड़ा को, ठीक है, रितिका चोपड़ा को मिला था। और रितिका चोपड़ा जो है इंडियन एक्सप्रेस से बिलोंग करती हैं, इंडियन एक्सप्रेस। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल, मालवंत पूर्ण, संतोष यादव या फिर हर्षवंती बिष्ट? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि इस सेशन को सभी जगह एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके, ठीक है। जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतना आपको क्विज करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्षवंती बिष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पीटर फियाला हैज बीन स्वर्न एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रिया, प्रेग, स्लोवाकिया या फिर चेक रिपब्लिक? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पीटर फियाला, मैं बार बार बताया हूं, ये बहुत बार मैं बता चुका हूं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चेक रिपब्लिक, ठीक है। चेक रिपब्लिक की बात करें तो चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो है प्रेग है, ठीक है। चेक रिपब्लिक कैपिटल क्या है, प्रेग है। और चेक रिपब्लिक का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है माइलस जमान। और इसके साथ ही यहां का जो करेंसी है चेक रिपब्लिक का करेंसी वो क्या है, कोरोना।
तो आपका साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द विनर ऑफ द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड एट द 52 IFFI इन गोवा? लिंग्वी द सेक्रेट बॉन्ड्स, टिफिन, नाइट फॉरेस्ट या फिर किलिंग द युएंच खान। और ये जो है 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कल ही मैं आपको इसका जो हैंड रिटेन नोट्स है मैं कल ही भेज दिया हूं, उसके पहले भी एक बार भेज दिया था, लेकिन जो जो नए व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जुड़े थे उनके लिए भी ये फिर से मैं दोबारा इसे भेज दिया हूं। साथ ही साथ बाफ्टा अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सारा अवार्ड का वीडियो, सारा अवार्ड का हैंड रिटेन नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा चुका है। जो लोग नहीं देखे उसको जाकर देखिए और उसको अच्छे से याद करिए, आपके टिप्स पर वो याद होने चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लिंग्वी द सेक्रेट बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following films have jointly won the best film award at the 6th BRICS film festival? A Little Red Flower from China, The Silence of the Rain, Barkat and the Sun Above Me Never Set या फिर On the Wheels and Asuran। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग टच किए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो रिलेवेंट मुझे जो लगा वो सारे क्वेश्चन को मैं यहां से डाला हूं। इसके बाद अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो करंट अफेयर्स तुम्हें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन है वो मैं पढ़ा दिया हूं। ये पढ़ लो, श्योर सक्सेस सीरीज का पूरा देख लेना, मंथली करंट अफेयर्स जो मैं दिया वो कर लो, सेक्शनल करंट अफेयर्स देख लो और 10 मॉक्स में लगवाए हैं वो देख लो। उसके बाद तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर डेली बेसिस पर पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा ये बेस्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बरकत एंड द सन एबव मी नेवर सेट। बरकत के जो डायरेक्टर है उनका नाम है MP जेप्टा और द सन एबव मी नेवर सेट का जो डायरेक्टर है वो है बोरिसोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज वन द मेंस बैलन डी ओर अवार्ड 2021? ठीक है, ये 2021 के बाद हो रहा है। करण जोशी, लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर रॉबर्ट लेवेंडोस्की। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी फास्ट तरीके से होना चाहिए एकदम। और ये क्वेश्चन मैं काफी बार करा दिया हूं तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप इसको आंसर बता देना, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका करके आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, which word has been declared as the word of the year 2021 by the Merriam-Webster dictionary? ये भी क्वेश्चन कई बार करा दिया चुका है, लेकिन इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वैक्सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, वैक्सीन। चलिए इसका भी मैं आंसर बता ही देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लियोनल मेसी। ठीक है, लियोनल मेसी कहां से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम? विवेक जौहरी, सुंगीता शर्मा, ओम प्रकाश या फिर संदीप कुमार। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विवेक जौहरी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है एम अजीत कुमार को। एम अजीत को इन्होंने रिप्लेस किया है, एम अजीत कुमार पूरा नाम है। ठीक है, और बात करें सीबीआईसी, तो जो सीबीआईसी का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो सीबीआईसी का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द न्यू ट्विटर ऑफ सीईओ? न्यू ट्विटर ऑफ सीईओ, निकेश अरोरा, जॉर्ज कुरियन, पराग अग्रवाल या फिर सुंदर पिचाई। और ये जो है इस साल का जो सीयूईटी हुआ है, ठीक है, सीयूईटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर एक शिफ्ट में लगभग 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन का जो आपको सबको आंसर पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पराग अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एकदम फास्ट तरीके से करंट अफेयर्स हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे ताकि एग्जाम में आने के बाद करंट अफेयर्स ना छूटे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक एट द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया?
वंस वी आर गॉड फॉर यू, द डॉम, रिंग वेंडरिंग या द फर्स्ट फॉलन। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ। और पूरे डिटेल में 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पढ़ा भी चुका हूं, इसका हैंड रिटेन नोट्स भी मैं कल ही प्रोवाइड किया हूं ग्रुप में, और उससे पहले भी मैं प्रोवाइड करवा दिया हूं। नहीं देखे हो तो जाकर हैंड रिटेन नोट्स को देखो, उसके अलावा अगर वीडियो को देखो, उसको एक एक पॉइंट को तुम्हें याद होना चाहिए। जो नोट्स में जो पर्सनली मेरा हैंड रिटेन नोट्स है वो एक एक पॉइंट तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है करेक्ट, रिंग वेंडरिंग, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो दिया था सिर्फ मूवी के क्षेत्र में यानी एक ही दिया था। उसके बाद सिल्वर पिकॉक अवार्ड इसमें एक इंपॉर्टेंट है। सिल्वर पिकॉक अवार्ड में 3 अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सिल्वर पिकॉक अवार्ड में 3 अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है सिल्वर पिकॉक में वो मिला है आपको जितेंद्र जोशी को, ठीक है, जितेंद्र जोशी को। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस, अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला वो मिला एंजिला मोलिना को, एंजिला मोलिना। और इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, तो मिला है वक्लव कदर्निका को, वक्लव कदर्निका। इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और एक और ये भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट डेब्यूट फिल्म, ठीक है, बेस्ट डेब्यूट जो फिल्म मिला वो किसको मिला है, जौहरी को। तो इतना पता होना चाहिए, लेकिन डिटेल में मैं सारा कुछ वहां पर लिखा है, जाकर वहां पर पढ़ो। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं अपने थ्रू से बता दिया, लेकिन वहां पर जाकर पढ़ो, सारा डिटेल में मैंने बता के रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नेम द विनर ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया जो मैं बताया, बोला हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका मैंने आंसर भी बता दिया। वक्लव कदर्निका, ऑप्शन नंबर डी तुम्हें दिख रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज बीन फेलिसिटेड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द मेल कैटेगरी एट द 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। जितेंद्र जोशी, प्रवीण कृपकार, विनोद राज पीएस या फिर सागर पुरानिक। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका भी मैंने अभी जस्ट आंसर बताया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, जितेंद्र जोशी को मिला है, गोदावरी मूवी के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो जो मैं बोल रहा हूं वो जरूर करना, वीडियो को देख लेना। वीडियो को देखने के बाद मैं जैसा कि बोला 52 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से जाकर देख लेना, एक बार उसका नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, तो उसी तरह रिवीजन करते रहो, कर लेना। तो डेली बेसिस पर अगर इस तरह से करोगे तो एक समय ऐसा है जब एग्जाम तुम्हारा कंडक्ट होने से 5 दिन पहले तुम्हारा सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा, उसको एक बार कीप रिवीजन मार लेना पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तुम्हारा जाके एग्जाम में बैठा और करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2021। 2021 का वर्ल्ड एड्स डे का क्या थीम है। नो योर स्टेटस, एंड इनइक्वालिटीज, एंड एड्स एंड इन पेंडेमिक्स। ऑप्शन नंबर सी है ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला तो ये बता दो कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग, तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और डेज एंड थीम्स रिलेटेड मैंने एक स्पेशल आपको वीडियो दिया हूं, नहीं देखे हो तो उसको भी जाकर देखो। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंड इनइक्वालिटीज, इंड एड्स एंड इंड पेंडेमिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द न्यू इनकम्बेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल करमबीर सिंह, परशुराम नायडू या फिर रॉबिन के धोवन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। फास्ट तरीके से एकदम टाइपिंग जितना ज्यादा हो सके उतना फास्ट करिए। और इस क्वेश्चन का जो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया करेक्ट आंसर है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, आर हरि है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर आपसे ये पूछ दिया जाए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कौन है, सतीश नामदेव घोरमोड़े, ठीक है, सतीश नामदेव घोरमोड़े। लेकिन ये तो हो गया इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये भी तो पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो कौन है, मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये कौन है,
बीएस राजू है। कौन है? बीएस राजू। अब इतना देख ही लिए हैं तो क्यों हम एयरफोर्स को भी छोड़ दिया जाए, छोड़ दे। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ जो एयर स्टाफ है उनका नाम है वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक है, वी आर चौधरी। अगर आपसे पूछ दिया जाए वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, अगर आपसे वाइस चीफ के बारे में पूछ दिया जाए तो वो क्या बोलोगे? संदीप सिंह, ठीक है, संदीप सिंह। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? एमी बरू, अयाज मेमन, निपुण अविनाश या फिर सागर पुरानिक? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फास्ट तरीके से बताइए। एक क्वेश्चन पर मुश्किल से मुश्किल मैं आपको 10 से 15 सेकंड का समय दे रहा हूं। 10 से 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टाइप हो जाना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अयाज मेमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच सिटी ऑफ इंडिया? गुवाहाटी, नैनीताल, शिलोंग या फिर देहरादून? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिलोंग, यानी कि मेघालय, ठीक है। मेघालय का जो कैपिटल है वो शिलोंग है। अगर मेघालय में बात करें चेरी ब्लॉसम के अलावा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है जो फेस्टिवल है, जो अहिया बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछे वांगला, ठीक है, वांगला फेस्टिवल यहाँ का काफी इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जा सकता है साध शुक्र, ठीक है, सात शुक्र, ये भी पूछा जा सकता है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट है मेघालय का फेस्टिवल जो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हु विल लीड द पैनल फॉर्म बाय द गवर्नमेंट टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ईडब्ल्यूएस? हसमुख आदिया, राजीव महर्षि, अजय भूषण पांडे या फिर राजीव कुमार? और ये जो तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अजय भूषण पांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म? ठीक है, इस बुक के ऑथर कौन है? लोकतंत्र राजनीति और धर्म के विवेक शर्मा, ये सूर्य प्रकाश, प्रतीक अरोरा या फिर नकुल कुमार वर्मा? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और सभी बच्चे एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल जो होता है इंक्रीज होता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे का नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलता रहे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए सूर्य प्रकाश। और इस बुक को रिलीज कौन किया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो रिलीज किया था हमारे इससे पहले जस्ट जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उनके द्वारा ये रिलीज किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज बीन अवार्डेड द वीमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? द्युति चंद, पीटी उषा, हिमा दास या फिर अंजू बॉबी जॉर्ज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस एज ए मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट? ठीक है, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ? मैं आशा करता हूं कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको इसका समझ अच्छे प्रकार से होगा, क्योंकि आप अगर लॉ का पेपर देने जा रहे हो तो इतना इंग्लिश पे आपका पकड़ अच्छा खासा होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वाराणसी। और वाराणसी से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? नरेंद्र मोदी है। चलिए 2014 में वहां पर जीत कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नरोजी प्योनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? भोलाराम पाटिल, दीपक कुमार, दिनयार पटेल या फिर जसविंदर कालरा? फास्ट तरीके से बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मैं करंट अफेयर्स इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, इतना बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करवा दूंगा कि तुम ये जस्ट में दिमाग में बैठ जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए,
ठीक है, ये क्वेश्चन सब पहले भी एक बार करा चुका हूं और ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये श्योर पहले था कि इधर उधर सारा अलग अलग चीज अलग अलग जगह पता, अपॉइंटमेंट अलग मैं दिया था, और उसके बाद से मिलिट्री एक्सरसाइज एक जगह अलग से दिया था, सेक्शन करंट अफेयर्स पर मंथ का अलग अलग था। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे ये बेसिकली पूरा श्योर सक्सेस सीरीज में आपको करंट अफेयर्स कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट मुझे जो लगता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दिनयार पटेल। और इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो इस बुक को जो पब्लिश किया गया था, पब्लिश्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ ये जो बुक है दादा भाई नौरोजी के ऊपर है, ठीक है, तो ये भी आपको लिख दे रहा हूं, ये किसके ऊपर है? ये जो बुक है दादा भाई नौरोजी के ऊपर है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ईयर डिड द ट्रेजिक भोपाल गैस डिजास्टर अकर? 1991, 1984, 1990 या फिर 1981? चार पांच क्वेश्चन मैं स्टैटिक पोर्शन से भी लाया हूं, ठीक है, तो साथ ही साथ बीच में थोड़ा बहुत ट्विस्ट वगैरह भी होना चाहिए, करंट अफेयर्स पढ़कर उबोगे, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में मैं डाल दिया हूं कि वो भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 1984, 2 दिसंबर 1984, ये डेट अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मैग्डेलेना एंडरसन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और कोई भी कंट्री का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती है या फिर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती है तो आपको पता होना चाहिए क्या, या फिर इंडिया का कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बनती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम 100% गारंटी है कि पूछेगा ही पूछेगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वीडन। स्वीडन का जो कैपिटल कहां है? तो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। और यहाँ का जो करेंसी क्या है? कोरोना, ठीक है, कोरोना क्या है यहाँ का करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हु विल बी अपॉइंटेड एज आईएमएफ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर? किरण मजुमदार, सौम्या स्वामीनाथन, सुचित्रा एला या फिर गीता गोपीनाथ? आईएमएफ सिलेक्टेड है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होना चाहिए फास्ट तरीके से। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है गीता गोपीनाथ, उनका करेक्ट आंसर है। आईएमएफ के बारे में बात करें तो आईएमएफ का जो एमडी अभी कौन है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट, ये भी आपसे पूछ सकता है चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो ये है ओलिवियर गोरिंचस, ठीक है। और ये फॉर्म कब हुआ था? तो 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहां है? तो यूएसए में है। यूएसए में कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर? अच्छा सेम क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हो गया है। नहीं ठीक है, दो बार ऐसा क्यों आया फिर? चलो क्वेश्चन नंबर 26 है, हु हैज वन द 7th एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है, फॉर 2017-19? प्रखर कुमार, निशांत शर्मा, बी प्रवीण राव या फिर शिखर अग्रवाल? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है बी प्रवीण राव एकदम करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट विच डे एज मैत्री दिवस? इसको फ्रेंडशिप डे के नाम से भी जानता है। दिसंबर 3, दिसंबर 2, दिसंबर 6 या फिर दिसंबर 5? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, दिसंबर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में इंडिया और बांग्लादेश सेलिब्रेट करने का फैसला लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच अदर टू कंट्रीज हैव ज्वाइंड इन द G20 ट्रोइका? वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, इटली, फ्रांस, सिंगापुर या फिर मलेशिया, श्रीलंका? इंडिया को छोड़कर और दो बताइए। G20 ट्रोइका को उन्होंने ज्वाइन किया है।
और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इंडोनेशिया इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं आईटीडीसी। सुधांशु त्रिवेदी, जय शाह, जी कमला वर्धना राव या फिर संबित पात्रा। एकदम फास्ट तरीके से, जितना जल्दी फास्ट आप कमेंट करोगे उतना मेरे लिए बेटर होगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, संबित पात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द बैलन डी'ओर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पेड्री या फिर लियोनेल मेसी। याद रखना है 2022 की बात हो रही है, 2021 का बात नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर 2021 का आपसे पूछ देता है तो ये क्या होगा, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है, रॉबर्ट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, 2021 का बात करें तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रदीप शाह, नटराजन सुंदर, अतुल कुमार गोयल या फिर श्याम श्रीनिवासन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, नटराजन सुंदर। और ये रिप्लेस किसको किए हैं, तो रिप्लेस किए हैं प्रदीप शाह को, ठीक है, प्रदीप शाह को इन्होंने रिप्लेस किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विच कंट्री हैज वन द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर अर्जेंटीना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्जेंटीना, ठीक है। इसने एक किसे बीट किया है, तो ये बीट किया है जर्मनी को इसने बीट किया है। और होस्ट कंट्री कौन था, तो इंडिया इसका होस्ट कंट्री था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री वन द डेविस कप टाइटल इन 2021, ठीक है, विच कंट्री वन द डेविस कप टाइटल 2021, क्रोएशिया, स्पेन, रशिया या फिर सर्बिया। बीएचयू में क्वेश्चन पूछा था आपको उबर कप, ठीक है, बीएचयू में पूछा था उबर कप का विनर कौन है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विनर कप, उबर कप का जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है उसका विनर कौन है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, रशिया ने किसको बीट किया है, तो रशिया ने बीट किया है क्रोएशिया को। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NHAI, अंकिता उपाध्याय, अलका उपाध्याय, रिया उपाध्याय या फिर पूजा उपाध्याय। कल एक जो मैं टॉप 50 पॉलिटी का मैं एमसीक्यू कल मैंने लिया था, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को मैं सच्चिदानंद सिंह बोल दिया हूं। तो थोड़ा सा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लॉ के स्टूडेंट हो, कि वो अगर मुझसे वो सच्चिदानंद सिन्हा को मैं सच्चिदानंद सिंह बोल दिया तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा की बात हो रही है, ऑप्शन में सिर्फ सच्चिदानंद एक ही थे। तो थोड़ा बहुत वो आप लोग को मैनेज करना होगा, छोटे छोटे बात को जबरदस्ती कमेंट नहीं करना चाहिए। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, अलका उपाध्याय। बहुत सारे ऐसा मैसेज आ रहा था, मतलब 4-5 मैसेज आया कि सर सच्चिदानंद सिन्हा है, सच्चिदानंद सिन्हा आपने बोल दिया है, तो ठीक है, तो वो आपको तो समझ है, आपने तो पढ़ा है, वो मुझसे मिस्टेक हो गया, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम करेक्ट आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। चलिए 34 हो गया, अलका उपाध्याय इसका करेक्ट आंसर है 35। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत, अमित रंजन, शुभेंद्र सेन गुप्ता या फिर संजय बारू। पता है इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, रचना बिष्ट रावत। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं। हु हैज वन द F1 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, 2021 की बात हो रहा है, ये 2022 की नहीं। इस्टबैन ओकन, मैक्स वर्स्टेपेन, वेल्टर बोटास या फिर लेविस हैमिल्टन। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लेविस हैमिल्टन। लेकिन अगर आप 2022 के आपसे पूछ दिया जाए सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का विनर, तो वह मैक्स वर्स्टेपेन, ठीक है, मैक्स वर्स्टेपेन है। और ये कहां का प्लेयर है, ये नीदरलैंड का प्लेयर है, नीदरलैंड का, ये भी आपको पता चाहिए। और ये कौन सा कार चलाते हैं, तो रेडबुल, ये रेडबुल गाड़ी को ये चलाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? हु हैज बीन ऑनर विद द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? अमिताभ घोष, कृष्णा सोबती, दामोदर मौजो या फिर नीलमणि फुक्कन? जितना जल्दी हम फास्ट तरीके से हम लोग इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं, थोड़ा देर और है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नीलमणि फुक्कन। ठीक है, 56 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? नीलमणि फुक्कन को। अगर आपसे 57 पूछ दिया जाए तो 57 ज्ञानपीठ किसको मिला है? दामोदर मौजो को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अगर आप 57 पूछता तो इसका आंसर होता दामोदर मौजो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरियन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द मालदीव, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वन द 57 ज्ञानपीठ अवार्ड? ठीक है, सनाका घोष, अमिताभ घोष, दामोदर मौजो या फिर बालचंद्र नेमडे? और क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बताया हूं, आपका इसका आंसर दीजिए। मैं 15 सेकंड का वेट करिए, मैं पानी पी कर आता हूं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया, दामोदर मौजो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिट्री एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पैनेक्स 21। ठीक है, पैनेक्स 21 इज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। इट इज टू बी हेल्ड फॉर विच ग्रुप? यूनिसेफ, बिम्स्टेक, आसियान या फिर नाटो? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट का है, सेक्रेटेरिएट है इसका ढाका में, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, इसमें टोटल 7 मेंबर है। 7 मेंबर का नाम आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, हाँ टोटल 7 कंट्री है इसमें। और इसके अलावा इसके सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछा जा सकता है तो तेंजिंग लेखपाल। और कुछ दिन पहले इंडिया के यात्रा पे भी थे। और ये कहां से रिलेट करते हैं? तो भूटान से। चलो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जर्मन लॉ मेकर्स ऑफिशियली इलेक्टेड विच सोशल डेमोक्रेट्स एज द न्यू चांसलर? ब्रिटा एर्नेस्ट, अर्मिन ओलाफ स्कोल या फिर एनेलेना बेयरबॉक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं आपको। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया ओलाफ स्कोल, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। वेयर विल द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैनेक्स 21 विथ बिम्स्टेक कंट्री बी हेल्ड? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर भेज दिया है। अब बताइए हुआ कहां पे था? दिल्ली, असम, सिक्किम या फिर पुणे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पुणे। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान राउरकेला एंड दुर्गापुर स्टील प्लांट वेयर कंसीव्ड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? देखो अगर आप ड्यू एलएलबी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टैटिक पोर्शन में एक इंपॉर्टेंट है आपको 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान पे तुम्हारा पकड़ अच्छा होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी पर पकड़ अच्छा होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने आपको वीडियो दिया हूं। आरबीआई पर पकड़ आपको अच्छा होना चाहिए। नीति आयोग पर पकड़ आपका अच्छा होना चाहिए। बैंकिंग पर पकड़ आपको अच्छा होना चाहिए। ये सब जो है इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में इसे बनाया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे 2021? योर राइट योर रोल। ऑप्शन नंबर बी है इक्वलिटीज रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज। ऑप्शन नंबर सी है इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट। और ऑप्शन नंबर डी है इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज एडवांसिंग पीपल राइट्स।
पहला बात को बता दो कि ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45, विच इंडियन साइंटिस्ट हैज वन द यंग ग्लोबल जियोस्पेक्टिकल साइंटिस्ट अवार्ड। ठीक है, जयंत नार्लिकर, रूपेश गोयल, अशोक सेन या फिर रितु करदियल। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इसका करेक्ट जो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया उनका करेक्ट है रूपेश गोयल। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स। ठीक है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, श्रुति सितारा, मिरियम स्टेप्सन, आर्मी कुसेला या फिर हिलेवी रोम्बिन। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया श्रुति सितारा, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, श्रुति सितारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल एट होम इन द यूनिवर्स। एक ऑटोबायोग्राफी है और ये ऑटोबायोग्राफी जानते हैं खुद से लिखा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, बालकृष्ण मधुर, बाला पूजा मधुर, बाला राकेश मधुर या फिर बाला दिनेश मधुर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर है वो बालकृष्ण मधुर। और इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया था, तो आरसी सिन्हा के द्वारा इसे रिलीज किया गया था, आरसी सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच मेडल हैज बीन वन बाय इंडियन शटलर पीवी सिंधु इन द BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या फिर ऑल ऑफ द एबव। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर मेडल पीवी सिंधु के द्वारा इसमें जीता गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज नेम्ड एज स्पेसएक्स फर्स्ट फ्लाइट सर्जन। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट सर्जन, कृष्ण स्वामी, के राधाकृष्णन, अनिल मेनन या फिर MGK मेनन। जो देखो अगर इस टाइप का ऑप्शन अगर आपको देता है तो पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि मेनन दो है, तो इसी में से कोई ना कोई करेक्ट आंसर होगा। मैं मतलब एक बता रहा हूं, ऐसा अप्रोच इस तरह से भी लगा सकते हो। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अनिल मेनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स हैज अनाउंस विच इंडियन आर्किटेक्ट विल बी रिसिपेंट ऑफ द 2022 रॉयल गोल्ड मेडल। ये जो क्वेश्चन है मैं पहले भी आपको करा दिया हूं, और ये जो क्वेश्चन है बनारस यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रूप से पूछा था। तो बताओ इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर पता है या नहीं पता है। सबको पता है, यस। का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बालकृष्ण दोषी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता, अशोका, चंद्रगुप्ता प्रथम या फिर स्कंदगुप्ता। तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन है और हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समुद्रगुप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। अहमदाबाद, अयोध्या, भोपाल या फिर वाराणसी। काशी विश्वनाथ कोड जहां पर आपका बनारस यूनिवर्सिटी से ये लगभग 7 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक है, और यहाँ का जो सांसद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये करवाया गया था, एक स्पेशल कॉरिडोर बनवाया गया था जिसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं। देखो पहले क्या था कि मंदिर इतने एरिया में फैला हुआ था और इस मंदिर के चारों साइड, ठीक है, ये चारों साइड पूरा एकदम क्या थे, बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग थे, यानी 4 तला, 3 तला, 2 तला, यानी पूरे एरिया को ये छाया हुआ था। ये पूरा जो मैं बना रहा हूं ये बिल्डिंग है। ठीक है, और ये जो है एक रास्ता यहां से गली के टाइप में, ये गली है, ये रास्ता बना हुआ था, कहीं कहीं ऐसे कट के भी रास्ता बना हुआ था, कहीं कहीं से गेट नंबर 1 2 3 4 भी था, एक पीछे से भी ऐसे रास्ता बना हुआ है। तो अब क्या किया गया है,
ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन इसको हटा दिया गया, यानी इसमें लगभग लगभग 80 बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। 80 जो घर थे उसको तोड़ दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। अब ये जो है आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरा फ्री ऑफ स्पेस हो गया है, और यहां से एक रास्ता, स्पेशल रास्ता दिया गया है, जो कि आप आराम से सीधे तौर पे यहां पर एंट्री कर सकते हैं, और यहां पर मेन गेट बना दिया गया है। तो यही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में, जिन्हें नहीं पता होगा वो मैं थोड़ा सा बता दिया उन्हें। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, इन विच स्टेट यूटी द नीति आयोग विल बिल्ड 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज? बिहार, उत्तराखंड, गुजरात या फिर जम्मू एंड कश्मीर? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, हु हैज बीन क्रॉन्ड विद द मिस यूनिवर्स 2021? हरनाज संधू, लालेला लाली या फिर वलेरिया मारिया या फिर नादिया फेरिरा? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हरनाज संधू। सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट है, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड एक्सटेंडेड रेंज पिनाका एट पोखरण रेंज एट विच स्टेट? पंजाब, गोवा, ओडिशा, राजस्थान? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। और साथ ही साथ आपको यह बताना है कि हाल ही में डीआरडीओ के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो वो डीआरडीओ के नए चेयरमैन का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर बताइए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस? अबू धाबी, टोक्यो, दुबई या फिर टोरंटो? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनका बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, व्हाट इज द न्यू नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ SC/ST? ये 4 नंबर है, बताओ कौन होगा। कहां चला गया? हाँ, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 51। चलिए क्वेश्चन 58, प्लीज। रुको रुको रुको, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी, ठीक है, 14566। हाँ ठीक है, ठीक है, 56, 57, 58। हाँ, 58 नंबर क्वेश्चन है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ? टॉम डोनिलन, कैथरीन रसेल, टॉम डोनिलन एंड क्या नाम है यार, हेनरीटा फॉरी या फिर ऑप्शन नंबर डी है हेनरीटा फॉरी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आ रहा है, सबसे हॉट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इसको रखा जा सकता है। इसका जो कैथरीन एम रसेल पूरा नाम है यूनिसेफ, और यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? 5%, 10%, 1% या फिर 4%? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5%। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, इसके अलावा समाप्त करेंगे। 2 क्वेश्चन और, ठीक है, 2 क्वेश्चन करने के बाद सेशन को समाप्त कर देंगे। विच इंडियन मैथमेटिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द रामानुजन प्राइज 2021? नीना गुप्ता, नीना वर्मा, नीना दत्ता या फिर नीना शर्मा? रामानुजम प्राइज की बात किया जा रहा है 2021 का, और 2021 का जो रामानुजम प्राइज किसे मिला है? तो ये प्राप्त हुआ है आपको नीना गुप्ता को। और आज का अंतिम प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, मिस यूनिवर्स 2021 हेल्ड इन विच कंट्री? इंडिया, इजराइल, यूएई या फिर इंग्लैंड?
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इजराइल। और आपको इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, और इजराइल के जो कैपिटल क्या है, और इजराइल के करेंसी क्या है, ये 4 चीज आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। और ये रहा आज का पूरा सेशन, अब यहीं पर समाप्त करते हैं। श्योर सक्सेस सीरीज का ये वीडियो नंबर 1 था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड आपको करीबन 61 क्वेश्चन मैंने करा दिया हूं। ऐसा आपको 10 से 15 में वीडियो दूंगा, जिसमें पूरा करेंट अफेयर्स टिल द एग्जाम डेट को मैं पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।